नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नौकरी निवेश में। अगर आप यूपी पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती 2025 की पूरी जानकारी, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, जेल वार्डर और अन्य पदों की संख्या, चयन प्रक्रिया क्या होगी, क्या क्या इनके लिए योग्यता, आयु सीमा और वेतन, और सबसे आखिर में तैयारी कैसे करें और आवेदन कैसे करें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेबल। कई बार उम्मीदवार केवल कांस्टेबल शब्द सुनते हैं, लेकिन वास्तव में इसके अंदर भी कई यूनिट्स और विभाग होते हैं। इस बार कुल 19,220 कांस्टेबल पदों पर भर्ती होने की संभावना है। चलिए अब हम एक एक कर जानते हैं कि ये पद किस किस विभाग में बांटे गए हैं और इनका क्या क्या कार्य होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जन पुलिस कांस्टेबल, जिसके लिए 9,837 पोस्ट के निकलने की संभावना है। यह पुलिस भर्ती का सबसे बड़ा सेक्शन है, मतलब कि इसके लिए सबसे ज्यादा पोस्ट निकलेगी। जन पुलिस कांस्टेबल थानों, चौकियों और सड़क पर कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करते हैं। इनका काम है जैसे कि एफआईआर दर्ज कराना, अपराध की सूचना देना, गश्त लगाना और जनता से सीधे जुड़ना। सेकंड, अगर हम बात करते हैं पीएसी कांस्टेबल। पीएसी का मतलब होता है प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी। ये विशेष हथियारबंद बल होते हैं जिन्हें वीआईपी सुरक्षा, दंगों की स्थिति, चुनावों और भीड़ नियंत्रण में लगाया जाता है। ये हमेशा फुल ड्रेस और हथियारों से लैस रहते हैं। इनके लिए 1,827 पद रखे गए हैं। थर्ड, अगर हम तीसरी बात करते हैं जन पुलिस, जो कि अन्य श्रेणी में आते हैं, इनके लिए कुल 3,245 पोस्ट निकाले गए हैं। इस श्रेणी में बैकलॉग पद, विशेष आरक्षित पद और कुछ यूनिक विभागों के पद आते हैं। यह सभी जन पुलिस यूनिट के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन अलग अलग आरक्षण कोटियों में। चौथा है आपका पुलिस इकाई कांस्टेबल, जिसके लिए 2,444 पद निकलने की संभावना है। ये कांस्टेबल विशेष यूनिट्स में तैनात होते हैं, जैसे कि आपका ट्रैफिक यूनिट, महिला हेल्प डेस्क हो गया, साइबर यूनिट हो गया, एटीएस या क्राइम ब्रांच। यह पद तकनीकी और स्पेशल ऑपरेशन से जुड़े होते हैं। पांचवा, अगर हम बात करते हैं विशेष सुरक्षा बल, जिसे कि एसएसएफ कहते हैं। एसएसएफ यानी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। इसके लिए 1,341 पोस्ट, मतलब 1,341 पोस्ट इसके लिए निकलने की संभावना है। यह विशेष रूप से वीआईपी सुरक्षा, कोर्ट सुरक्षा और संवेदनशील जगहों की रक्षा में तैनात होते हैं। इनका चयन और ट्रेनिंग अधिक प्रोफेशनल होती है। लास्ट, अगर हम बात करते हैं घुड़सवार कांस्टेबल, जिसके लिए 71 पोस्ट हैं। ये पुलिस फोर्स का बेहद रोचक और पारंपरिक हिस्सा है। यह घोड़ों पर बैठकर गश्त करते हैं, विशेष रूप से जैसे कि परेड हो गया या वीआईपी मूवमेंट और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इन लोगों की ड्यूटी लगती है। इन पदों की संख्या कम होती है, लेकिन यह विशिष्ट ट्रेनिंग वाले होते हैं। अब बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के सबसे अहम भाग की, यानी एलिजिबिलिटी और सैलरी। यानी कौन आवेदन कर सकता है, कितनी उम्र होनी चाहिए, क्या पढ़ाई चाहिए और नौकरी लगने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट, मतलब आयु सीमा।
तो इसके लिए आपको पुरुष उम्मीदवार जो कि मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 22 वर्ष होनी चाहिए, जबकि महिला उम्मीदवार मतलब कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अधिकतम उम्र 25 वर्ष तक रखी गई है। हालांकि आरक्षित वर्गों को शासन के नियमों के अनुसार उम्र में छूट मिलेगी, जैसे ओबीसी या एससी एसटी को 3 से 5 साल तक की छूट दी जा सकती है। मतलब साफ है, अगर आपकी उम्र 18 से 22 पुरुष या 18 से 25 महिला के बीच है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता, मतलब कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। आइए जानते हैं कि पढ़ाई क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेबल पद के लिए न्यूनतम योग्यता। तो कांस्टेबल पद के लिए आपको न्यूनतम 12वीं पास होना चाहिए। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं या इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो आप आवेदन के लिए पात्र हैं। चाहे आप साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको 12th का मार्कशीट होनी चाहिए, मतलब आपको 12वीं पास होना चाहिए। अब हम बात करते हैं वेतनमान, मतलब सैलरी स्ट्रक्चर। यूपी पुलिस कांस्टेबल की शुरुआती बेसिक सैलरी होती है 21,700 प्रति माह, लेकिन इसमें मिलते हैं कई प्रकार के भत्ते अलग से, जैसे कि आपका महंगाई भत्ता, डीए जिसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। दूसरा है आपका महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता आपका हो गया डीए। मकान किराया भत्ता जिसको बोलते हैं एचआरए। तीसरा आपका यात्रा भत्ता मतलब टीए। इसके साथ ही आपको वर्दी भत्ता और कई अन्य अलाउंसेस भी मिलते हैं। इन सभी को मिलाकर आपकी मासिक अगर बात करें इन हैंड सैलरी लगभग 30,000 से 35,000 के बीच हो सकती है। इसके अलावा आपको मेडिकल सुविधा, पेंशन, प्रमोशन और अन्य सरकारी लाभ भी मिल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर पोस्ट डिटेल्स। मतलब इसके लिए कौन कौन से सब इंस्पेक्टर के अंतर्गत क्या क्या पोस्ट और कितनी कितनी वैकेंसी निकली है। तो एसआई के लिए पहला है आपका नागरिक पुलिस, जिसके लिए 4,244 पोस्ट रखे गए हैं। आपका दूसरा है इसके साथ ही विशेष जंच, जिसके लिए विशेष जांच के लिए आपका 105 पोस्ट रखे गए हैं। तीसरा है प्लाटून कमांडर, जिसके लिए आपके 214 पोस्ट। टोटल मतलब आपका एसआई का टोटल मिलाकर 4,543 पोस्ट रखे गए हैं। अब बात करते हैं यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा बनने की शर्तों और सुविधाओं की। अगर आपका सपना पुलिस अफसर बनकर समाज में बदलाव लाना है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए समझते हैं कि इस पद के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या योग्यता होनी चाहिए, उम्र सीमा क्या है और नौकरी लगने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एज लिमिट। एसआई के लिए आपकी एज लिमिट 21 से 31 वर्ष रखी गई है, यानी आवेदन करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम वर्ष 21 ईयर्स और अधिकतम वर्ष 31 ईयर्स, मतलब अधिकतम उम्र 31 वर्ष और न्यूनतम 21 वर्ष। वहीं ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार 3 से 5 साल तक की आयु में छूट दी जाती है। आयु की गणना नोटिफिकेशन में दी गई कट ऑफ डेट के अनुसार होगी। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब शैक्षणिक योग्यता। एसआई के लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएशन अनिवार्य है। मतलब आपने अगर स्नातक की डिग्री किसी भी विषय से बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक या किसी भी विषय में स्नातक मतलब आप ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं एसआई के लिए। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो फॉर्म भरने से पहले आपका रिजल्ट आना जरूरी है, मतलब आपका फॉर्म भरने से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए। कोई विशेष विषय जरूरी नहीं है, बस आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं एसआई की सैलरी,
तो यूपी पुलिस एसआई को पे लेवल 6 के तहत रखा गया है। इसकी शुरुआती बेसिक सैलरी होती है 35,400 35,400 प्रति माह। इसके अलावा इसमें कई सरकारी भत्ते मिलते हैं, जैसे आपका डीए हो गया, एचआरए हो गया, यात्रा भत्ता हो गया, टीए, वर्दी भत्ता और अन्य अलाउंस। इन सब को मिलाकर आपकी इन हैंड सैलरी लगभग 45 टू 55 मतलब 45,000 से 55,000 के बीच तक होती है। इसके अलावा आपको पेंशन योजना, मेडिकल सुविधा और सरकारी आवास का लाभ भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात, एक पुलिस अफसर का मान सम्मान। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यूपी पुलिस भर्ती 2025 के उन पदों की जिनकी जानकारी कई बार क्या करते हैं छात्र लोग, जो भी कैंडिडेट्स हैं, मिस कर देते हैं, यानी जेल वार्डर और तकनीकी पदों की। इन पदों पर भी हजारों युवाओं को नौकरी मिलने वाली है। इस बार इन पदों पर भी कई सारी वैकेंसी निकलने वाली है। तो आइए एक एक करके विस्तार में समझते हैं कि किस पद पर कितनी वैकेंसी है। सबसे पहले हम बात करते हैं जेल वार्डर। यह पद आप इसके लिए 2,833 पद निकाले गए हैं जेल वार्डर के लिए। यह पद जेल प्रशासन के अंतर्गत आता है। इनका मुख्य कार्य जेल में बंद कैदियों की निगरानी करना, अनुशासन बनाए रखना और सुनिश्चित करना होता है कि सुरक्षा, सिक्योरिटी की निगरानी करना होता है। मतलब जेल में जो भी कैदी है उनकी सारी सुरक्षा की निगरानी और भी जिम्मेवारियां इनके अंतर्गत आती हैं। किसके? जेल वार्डर के अंतर्गत। इसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए भर्तियां होती हैं। यह शारीरिक रूप से फिट और अनुशासित उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका है। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 2। इसके लिए 1,153 पद। यह पद पुलिस विभाग के तकनीकी सेक्शन से जुड़ा हुआ है। इनका काम है डाटा एंट्री, रिपोर्ट तैयार करना, एफआईआर सिस्टम को हैंडल करना और पुलिस रिकॉर्ड को कंप्यूटर पर अपडेट करना। इस पद के लिए कंप्यूटर में टाइपिंग और बेसिक नॉलेज जरूरी होता है, जैसे हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग स्पीड और कंप्यूटर सर्टिफिकेट। मतलब आपको कंप्यूटर प्रमाण पत्र इसके लिए आवश्यक है। नेक्स्ट अगर हम तीसरा बात करते हैं प्रिंसिपल ऑपरेटर हेड रेडियो ऑपरेटर। इसके लिए 990 पद। ये विभाग पुलिस के वायरलेस कम्युनिकेशन यूनिट में काम करते हैं। इनका काम है रेडियो सिग्नल्स को मॉनिटर करना, पुलिस टीमों के बीच संचार बनाए रखना और तकनीकी समस्याओं को सुलझाना। नेक्स्ट फोर्थ है आपका सहायक ऑपरेटर। सहायक ऑपरेटर के लिए 345 पोस्ट हैं। यह पद रेडियो ऑपरेटरों की सहायक भूमिका निभाता है। यह वायरलेस उपकरणों का संचालन और रख रखाव करते हैं, यानी मुख्य रूप से तकनीकी सपोर्ट रोल होता है, टेक्नीशियल सपोर्ट रोल का इनका काम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियो वर्कशॉप मैन। रेडियो वर्कशॉप के लिए 345 पोस्ट हैं। इनका कार्य पुलिस संचार प्रणाली के उपकरणों की मरम्मत और सर्विसिंग से जुड़ा होता है। यह पोस्ट उन उम्मीदवारों के लिए है जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स या तकनीकी फील्ड का अनुभव या डिप्लोमा है। मैं आपको फिर बता दूं, इस पोस्ट के लिए अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक्स या तकनीकी टेक्निकल फील्ड का आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना आवश्यक है, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं जेल वार्डर एंड टेक्नीशियल पोस्ट डिटेल्स जो भी हैं, इनके लिए क्या क्या एज लिमिट कितनी रखी गई। अगर आप देखते हैं जेल वार्डर के लिए जो भी मेल है उनके लिए 18 से 22 और फीमेल के लिए 18 से 25 साल रखी गई है। और टेक्नीशियन के लिए 18 से 28 साल। अगर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो जेल वार्डर के लिए आपको 12th पास होना, 12वीं पास अनिवार्य है। और टेक्निकल के लिए जैसे कि आपको पहले भी बताया कि आपके पास कोई टेक्निकल या आईटीआई का डिप्लोमा प्लस आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। अब बात करते हैं यूपी पुलिस भर्ती के चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस की, जिसमें हम जानेंगे कांस्टेबल, एसआई और जेल वार्डर जैसे पदों पर भर्ती कैसे होती है। हर पद के लिए चयन का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन मुख्य रूप से 3 बड़े चरण होते हैं।
जैसा कि आप जानते हैं, लिखित परीक्षा रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब शारीरिक दक्षता परीक्षा, और तीसरा है दस्तावेज और मेडिकल जांच। आइए पद के अनुसार एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेबल सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब कि कांस्टेबल बनने के लिए आपको किस किस चरण से गुजरना होगा। तो सबसे पहले आप जानिए कि अगर आपने कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं तो लिखित परीक्षा जो आपकी रिटन एग्जामिनेशन होगा वो ऑफलाइन मोड होगा, ऑनलाइन नहीं, यह ऑफलाइन मोड होगा। यह परीक्षा सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, हिंदी और गणित जैसे विषयों पर आधारित होती है। अगर हम बात करते हैं मार्क्स, तो यह परीक्षा रिटन एग्जामिनेशन आपका कुल 300 मार्क्स मतलब 300 मार्क्स का होगा। निगेटिव जो मार्किंग है वो भी हो सकती है। बात करते हैं सेकंड चरण 2, पीईटी मतलब फिजिकल एजुकेशन टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसमें दौड़, लंबाई, छाती की माप जैसे फिजिकल पैरामीटर्स की जांच होती है। पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग मानक होते हैं। अब बात करते हैं चरण 3, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण। इसके लिए आपको शैक्षिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र आदि की जांच होती है। फिर उम्मीदवार का मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें शारीरिक और मानसिक फिटनेस देखी जाती है। अब अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं एसआई के सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले बात आपको बता दूं कि इसके लिए आपकी जो परीक्षा होगी वो ऑनलाइन रिटन होगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। और बात करते हैं मार्क्स की, तो इसका एग्जामिनेशन जो रिटन एग्जामिनेशन होता है वो 400 मार्क्स का होता है, मतलब 400 अंक का आपका रिटन एग्जामिनेशन एसआई के लिए होगा। इसमें आपका जनरल, हिंदी, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के प्रश्न होते हैं। यह परीक्षा पूरी तरह ऑनलाइन मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होती है। इसमें निगेटिव मार्केट भी होती है। शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात करें तो पुरुषों को 4.8 किलोमीटर दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होती है और महिलाओं को 2.4 किलोमीटर दौड़ 16 मिनट में। अब बात करते हैं चरण 3, दस्तावेज, मेडिकल और स्किल टेस्ट। कुछ पदों पर टाइपिंग टेस्ट और स्टेनो टेस्ट भी लिया जाता है। बात करते हैं जेल वार्डर सिलेक्शन प्रोसेस, तो इसका भी ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है जैसे कि कांस्टेबल का होता है। इसका भी 300 अंक का एग्जाम होगा। यह परीक्षा भी ऑफलाइन होगी, हिंदी, सामान्य ज्ञान और रीजनिंग पर आधारित होता है। और इसमें भी शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिजिकल एजुकेशन टेस्ट आपका, इसमें लंबाई, दौड़, सीना माप जैसे टेस्ट होते हैं। और दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण, योग्यता प्रमाण पत्रों की जांच और मेडिकल फिटनेस चेक किया जाता है। अब बात करते हैं कुछ बहुत ही जरूर बातों की, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो आपको जानना बेहद ही जरूरी है, जिन्हें हर उम्मीदवार को यूपी पुलिस में आवेदन करने से पहले ध्यान रखना चाहिए। तो आइए एक एक करके जान लेते हैं। पहला, भर्ती की संभावित तिथि। भर्ती की अगर संभावित तिथि एक्सपेक्टेड डेट है तो जुलाई 2025 में ही इसकी एक्सपेक्टेड आने वाली डेट है। भर्ती की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2025 में ही आने की संभावना है। हालांकि तारीखें अभी नोटिफिकेशन के साथ ही कंफर्म होंगी, इसलिए समय समय पर आप आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट जरूर करते रहें। मैं आपको जो भी इसका आधिकारिक वेबसाइट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दूंगा, आप वहां पर जाकर समय समय पर चेक करते रहें। अगर बात करते हैं भर्ती पदों की संख्या, तो 24,000 प्लस भर्तियां इस बार होने वाली हैं। इस बार यूपी पुलिस में कुल 24,000 से अधिक पदों पर भर्ती हो रही है, जिसमें कांस्टेबल, एसआई, जेल वार्डर और तकनीकी पद शामिल हैं। यह एक बड़ी भर्ती है जिससे लाखों युवाओं को नौकरी का मौका मिलेगा। अगर आवेदकों की अनुमानित संख्या की बात की जाए तो इस भर्ती के लिए अनुमान है कि 35 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अगर पिछली बार की अगर बात करें, पिछली बार से भी इस बार थोड़ा सा ज्यादा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसलिए प्रतियोगिता बेहद कड़ी होगी और आपको लिखित परीक्षा व फिजिकल टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने होंगे। ये पूरी तरह से ऑनलाइन आवेदन करने की माध्यम है। इसका आवेदन केवल ऑनलाइन मोड से ही किया जाएगा। आपको किसी भी ऑफलाइन फॉर्म की आवश्यकता इसके लिए नहीं होगी। आवेदन के लिए upbpb.government.in
लिंक पर आपको जाना है जो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आवेदन भरते समय ये बात ध्यान में रखें कि सभी जानकारी भरें, नाम, जन्म तिथि, योग्यता, सभी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके तैयार रखें, जैसे कि आपका फोटो, सिग्नेचर, प्रमाण पत्र। फॉर्म सबमिट करने के बाद एक्नॉलेजमेंट का प्रिंट जरूर आपको लेना चाहिए, जो कि बाद में काम आता है। तो दोस्तों, ये थी यूपी पुलिस भर्ती 2025 से जुड़ी पूरी और सटीक जानकारी। अगर आपको वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपको हर चीज साफ साफ समझ आ गई होगी, चाहे वो पदों की संख्या हो, योग्यता हो, चयन प्रक्रिया हो या वेतन हो। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आपका समय कीमती है और हम उसे ज्ञान में बदलने की कोशिश करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो नौकरी निवेश चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, परिवार और कोचिंग ग्रुप में शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इस सुनहरे मौके का लाभ उठा सकें। याद रखिए, जो समय पर तैयारी करता है वही सफलता पाता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नौकरी निवेश के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सबसे भरोसेमंद नौकरी और निवेश की जानकारी। जय हिंद दोस्तों।